वन दरोगा के लिए फॉरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। उत्तराखंड के कौन से ज़िले में हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट हमारे जो होते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ी वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ज़िला है? वो है हमारा हरिद्वार। ठीक है, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक की हमारी रेनफॉल होती है और ये हरिद्वार और टेराई जो हमारी बेल्ट है वहाँ काफ़ी फेमस होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, बांज ओक फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, कितनी हाइट में मिलते हैं? तो जो बांज के बने हुए ये हमारे 1000 से 2000 मीटर की रेंज में मिलते हैं हमारे अल्मोड़ा और नैनीताल में। ये हमारे मिड हिमालयन रेंज में मिलते हैं, मध्य हिमालय। तीसरा प्रश्न है, विच कमेटी ड्राफ्टेड द 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी कमेटी ने 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लाया था? ये थे हमारे NC सक्सेना कमेटी थी। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जो सदाबहार वन जो वर्ष भर रहते हैं उत्तराखंड में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे नैनीताल हिल में पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और यहाँ काफ़ी बारिश भी होती है। प्रश्न 5 है, साल फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। तो जो ये साल के वन है मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे देहरादून और हरिद्वार में मिलते हैं। प्रश्न 6 है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा जो वन है वो उत्तराखंड में नहीं मिलता? तो हमारे ऑप्शन है माउंटेन टेम्परेट, ट्रॉपिकल थॉर्न, सब एल्पाइन या ड्राई डेसिडियस। तो आपको पता होगा जो हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न है ये हमारा उत्तराखंड में नहीं मिलता। हमारे उत्तराखंड में टेम्परेट, सब एल्पाइन, ड्राई डेसिडियस जरूर मिलते हैं पर ट्रॉपिकल थॉर्न नहीं मिलता। प्रश्न 7 है, द ओक फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच फॉरेस्ट जोन। जो हमारे ओक जो हमारे बांज के वन है वो किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हमारे क्या मिलते हैं? ये हमारे टेम्परेट जोन में मिलते हैं जो थोड़ा ठंडा इलाका होता है। ठीक है, हाइट पे। फिर हमारा प्रश्न 8 है, विच हु हेडेड द फॉरेस्ट राइट कमेटी ऑफ 2006। 2006 की वन अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? 2006 में जो हमारे फॉरेस्ट राइट कमेटी थी या वन अधिकार समिति उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे NC सक्सेना। ये प्रश्न बार बार आया है। प्रश्न 9 है हमारा, विच फॉरेस्ट टाइप इज डोमिनेंट अबव 3000 मीटर इन उत्तराखंड। मतलब 3000 मीटर से ऊपर उत्तराखंड में कौन सा वन प्रमुख होता है? तो ये हमारे एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। हमारे जो 3000 मीटर से ऊपर की हाइट पे होते हैं ये हमारे एल्पाइन होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बाद हमारे बुग्याल भी आते हैं। प्रश्न हमारा 10 है, द तेराई रीजन फॉरेस्ट आर नोन फॉर विच स्पीसीज। जो हमारा तराई क्षेत्र के वन होते हैं वो किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध होते हैं, कि किन पेड़ों के लिए होते हैं? तो ये हमारे होते हैं साल के लिए। ठीक है, इसका साल का साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबुस्टा। तो जो सोरिया रोबुस्टा हमारा साल का पेड़ है ये हमारा तेराई रीजन में काफ़ी मिलता है। ठीक है, जो हमारे अल्मोड़ा और नैनीताल में आते हैं। प्रश्न 11 है, द गाडगिल कमिटी इज रिलेटेड टू। गाडगिल समिति किससे संबंधित है? तो जो हमारा गाडगिल समिति है ये हमारा वेस्टर्न घाट इकोलॉजी से हमारा कनेक्टेड है काफ़ी। ठीक है, प्रश्न 12 है, डिओडर फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन। तो जो हमारे देवदार के वन होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे हायर हिमालय, हमारे जो ऊपरी हिमालयन जंगल होते हैं जो हमारे 2000 से 3000 मीटर की हाइट पे होते हैं वहाँ हमारे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 13 है, विच फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन चमोली एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। कौन से वन हमारे चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में पाए जाते हैं? तो आपका होता है मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट क्यों? क्योंकि टेम्परेट थोड़ा ठंडा इलाका, और चमोली और रुद्रप्रयाग आपका काफ़ी ठंडा, और ये हमारे मॉइस्ट होते हैं जो घने जंगल होते हैं। ठीक है, प्रश्न 14 है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर पाइन चीड़ फॉरेस्ट। जो हमारा कौन सा जिला है जहाँ चीड़ पाइन के वन काफ़ी पाए जाते हैं, वनों के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये है हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, और यही इनकी हाइट कितनी होती है? हमारी 1000 से 1800 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं चीड़ के पेड़ अल्मोड़ा में, और थोड़ा ये नैनीताल में भी। प्रश्न 15 आपका, द टर्म वन पंचायत इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जो वन पंचायत शब्द है ये किस राज्य से संबंधित है? तो वन पंचायत शब्द हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न 16 है, फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड पर ISFR 2021 क्या था? तो उत्तराखंड में जो वन आवरण है हमारा ISFR के द्वारा 2021 के अनुसार लगभग कितना था? तो ये हमारा था 45%। ISFR क्या होता है? ये मतलब इतना फॉरेस्ट कवर जहाँ जंगल हो, ऐसा नहीं कि वो ज़मीन जंगलात के अंदर आती है पर वहाँ जंगल नहीं है, खाली ज़मीन पड़ी हुई, तो वो जितनी भी ज़मीन जहाँ हरा भरा होगा, जंगल होंगे, वो हमारे सब फॉरेस्ट कवर के अंदर आते हैं। तो ये हमारे 45% है।
और 70% हमारा उत्तराखंड का एरिया फॉरेस्ट में आता है, पर उसमें से 45% है जहाँ हकीकत में जंगल है। प्रश्न 17 है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो हमारे उप अल्पाइन वन है मुख्यतः किन वृक्षों के बने होते हैं जो हमारे सब अल्पाइन होते हैं। तो यहाँ हमारे फिर होता है हमारा सिल्वर फिर और हमारा बिर्च होता है, इनसे भरे हुए होते हैं। ठीक है। प्रश्न 18 है, विच कमेटी सजेस्टेड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब हमारे वन संरक्षण में जन भागीदारी की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो किस समिति ने की थी हमारी जन भागीदारी की सिफारिश, ये हमारी की थी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने। ठीक है, आपको याद रखेंगे जो हमारे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी थी, इन्होंने किस वन संरक्षण में जन भागीदारी की सिफारिश की थी। प्रश्न 19 है, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वन क्षेत्र में आता है। तो ये हमारा आता है एल्पाइन में, क्योंकि ये काफ़ी हाइट में होता है। तो जो हमारे एल्पाइन होते हैं ये काफ़ी हाइट वाले जंगल होते हैं। तो यहाँ हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क आता है जो हमारा चमोली में। प्रश्न 20 है, द फॉरेस्ट फाउंड इन रेन शैडो रीजन ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के वर्षा छाया क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ड्राई डेसिडियस। ठीक है, ड्राई डेसिडियस होता है हमारे रेन शैडो, शैडो मतलब छाव, मतलब जहाँ बारिश आना पाए, छाव है तो वो हमारे सूखे होते हैं ना, तो ड्राई डेसिडियस। ठीक है, डेसिडियस का मतलब क्या है, जो हमारे पतझड़ वाले होते हैं। ठीक है। प्रश्न 21 है, टीक इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, जो टीक होता है सागौन, सागौन मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको पता है हमारे मुख्यतः हमारे भारत के मध्य प्रदेश में हमारा टीक जो होता है सागौन वहाँ पाया जाता है। प्रश्न 22 हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ बांज ओक, तो ये बांज ओक का साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो बांज वृक्ष है इसका साइंटिफिक नेम है क्यूरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा। ठीक है, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्यूरेकस ल्यूकोट्राइकोफोरा, इसे आप देख लीजिए एक बारी, बांज का है। प्रश्न 23 हमारा, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इंक्लूड, जो कॉनिफेरस होते हैं हमारे थोड़े नुकीले पत्ते वाले, तो हमारे टेम्परेट ठंडे होते हैं। तो ये हमारे ये वाले फॉरेस्ट में कहाँ मिलते हैं, या इन फॉरेस्ट में हमारे कौन से वृक्ष आते हैं। तो हमारे पाइन आते हैं और देवदार होते हैं जो हमारे डिओडर। तो पाइन और डिओडर हमारे टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आते हैं। और हमारे ग्रास कहाँ आती है, हमारी ग्रास बैम्बू, ये हमारे जो नीचे शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर प्रश्न 24 है, हु मैनेजेस द वन पंचायत फॉरेस्ट, अभी हमने देखा तो जो वन पंचायत फॉरेस्ट हमारे वन पंचायत हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है, और इसे ग्राम सभा जो होता है वन पंचायत के वनों का प्रबंधन कौन करता है, हमारा ग्राम सभा। प्रश्न 25 है, लास्ट है, ये हम देखेंगे कि विच इज़ द ओनली बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, और उत्तराखंड का सिर्फ एकमात्र है जो है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था हमारे आज के 25 क्वेश्चन फॉरेस्ट के। अगर आपको पसंद आए तो आप दोबारा एक बार इस वीडियो को देखो, रिविज़न करो। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में।